या कुछ बैकअप क्लासेस थी तो पीडीएफ अपने पास रहेगी, कुछ रह गया था फास्ट में तो पीडीएफ में बच्चा मिल जाएगा। तो बेटा अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि जो हमारे नोट्स हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। लेकिन लेवल बढ़ाने का मतलब है क्वेश्चन का लेवल कहीं ना कहीं किसी स्वरूप में आ सकता है। अरे टॉपिक वही होगा तो उस टॉपिक को आप कैसे जांच पाओगे? वो एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज जब लगाओगे तो आपको एनालिसिस हो जाएगा। ऐसे ये टेस्ट आपकी पढ़ाई हुई दुनिया या यूं कह लो उस डॉक्टरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये वही टेस्ट है जो आपको एनालिसिस कराएगा। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पारासर आपके सामने आज कुछ ऐसी टिप्स, ज्यादा नहीं, सिर्फ मुख्य 3 टिप्स की बात कर रहा हूं। वो 3 टिप्स जो बच्चे के जहन में बार बार यही गूंजती हैं। क्या हैं वो टिप्स? देखिए एक बार। जी हां, सबसे पहले बच्चों के मन में ये पॉइंट है कि सर हमने बैच ले लिया है, या बैच बच्चा लेने वाला है, या वो बच्चा जो बैच के साथ पढ़ाई कर रहा है उसके मन में सबसे पहले होता है सर हम नोट्स कैसे बनाएं। और बच्चे मैं आपको बता दूं, जिस फाइनल नोट्स के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये फाइनल नोट्स जो आपके हैं वो एक हथियार की तरह काम करता है। जी हां, कैसे? कि बच्चे अगर आप अपने हाथ से खुद हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, टीचर पढ़ा रहा है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, मैं आपसे अपने टीचिंग तजुर्बे के तहत इस बात तक रखना चाहता हूं, चॉइस तो आपकी होगी लेकिन पैगाम अच्छा है और आप तक पहुंचाने का है, इसीलिए बता रहा हूं हमें हमेशा नोट्स बनाने चाहिए। पीडीएफ के चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए। पीडीएफ कंटेंट हमें इसलिए दिया जाता है कि जिससे कोई पार्ट रह गया है तो उसे देख लें, या कुछ बैकअप क्लासेस थी तो पीडीएफ अपने पास रहेगी, कुछ रह गया था फास्ट में तो पीडीएफ में बच्चा मिल जाएगा। तो बेटा अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि जो हमारे नोट्स हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कब? जब पेपर का टाइम होता है, एग्जामिनेशन टाइम के दौरान हम अपने नोट्स को ही रिवाइज कर पाते हैं। और याद रखना, नोट्स अगर सही वक्त पर तुमने बनाए और सही वक्त पर वो किसी को दे दिए, मैंने तुमसे कहा जस्ट इमेजिन, सोचो आपने नोट्स बनाए, यस सर, और वही नोट्स आपने किसी को दे दिए। कब? जब तुम्हें सबसे ज्यादा सख्त उसकी जरूरत थी, तब। तो एक होता है कि नोट्स हो या अपना कोई पैसा या अपना कोई धन दौलत हो और वो आपको किसी को दे रखी हो, सही वक्त हो, अगर सही वक्त पर आपके नोट्स और सही वक्त पर वो धन जो आपने किसी को दिया था वो काम ना आया, तो बेकार है वो धन और बेकार है वो धन, बेकार है वो धन और बेकार है वो शिक्षा जो आपने नोट्स बनाए। हां, इसके लिए संस्कृत में एक दोहा भी बनता है कि परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादनम। इस तरह से करके कुछ एक दोहा जो बनता है वो यही कहता है कि देखो, पुस्तकथा तू या विद्या, सुना होगा तुमने, पुस्तकथा तू या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न से विद्या न तद्धनम। अर्थात ऐसी विद्या, ऐसा धन जो तुम्हारा था और सही वक्त पर वो तुम्हारे काम ना आए तो बेकार है वो धन और बेकार है वो विद्या। वो कौन सी विद्या? जो तुमने फाइनल नोट्स बनाई। अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, वही तुम्हारे लिए सफलता का मूल मंत्र कहलाएगा। अरे बच्चा पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, साथ साथ नोट्स बनाएगा, वो पढ़ाई भी तुम्हारे लिए कारागर यंत्र साबित होगी। लेकिन कब? जब आप उसके फाइनल नोट्स बनाओगे। क्लियर है? यस सर। क्योंकि टीचर कहीं ना कहीं समग्र के स्वरूप में बताता है और वो ये सोच के बताता कि बच्चा इसे अच्छे से करेगा। नोट्स बनाने होते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो पीवाईक्यू जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर क्या डिसाइड करते हैं, वो हमें ये एग्जैक्ट सिनेरियो बताते हैं कि हम किस पैटर्न पर चलने जा रहे हैं, हमारा सिलेबस का पैटर्न क्या है। पीवाईक्यू से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जागता है। वैसे आपको पता है अभी एनटीए ने जो लेवल बढ़ाया है, ऐसा देखो लेवल तो बढ़ा है, क्या लेवल हर एक क्वेश्चन के लिए बढ़ गया? नहीं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो पढ़े थे और वो पढ़े हुए से एज इट इज आ गए। लेकिन लेवल बढ़ाने का मतलब है क्वेश्चन का लेवल कहीं ना कहीं किसी स्वरूप में आ सकता है। अरे टॉपिक वही होगा तो उस टॉपिक को आप कैसे जांच पाओगे? वो एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज जब लगाओगे तो आपको एनालिसिस हो जाएगा। इसीलिए हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड आप पीवाईक्यूज लगाएं। टेस्ट सीरीज क्या है? इसका बड़ा मुख्य योगदान है। आपको चैप्टर वाइज मिल रही है,
आपको कंप्लीट जो है वो कंप्लीट लगाने का तकरीबन तब फायदा है जब 60% के अराउंड आपने सिलेबस कर रखा हो। लेकिन चैप्टर वाइज जो आप पढ़ रहे हो उसका टेस्ट साथ साथ लगाओ। आप बिना टेस्ट के आप अपने आप को जांच ही नहीं पाओगे कि आप कितने गहरे पानी में हो और कितना अच्छा कर रहे हो। बच्चे टेस्ट लगाओ। देखो ये जो तरीके थ्री टिप्स हैं, अगर मैं इस बात करूं, जो ये टिप्स हैं आपकी टोटल 3 टिप्स हैं। इस 3 टिप्स की अगर मैं बात करूं, ये 3 टिप्सों में आपके सामने जो जिक्र है, एक है फाइनल नोट्स का, दूसरा है एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू लगाने का, और तीसरा है बच्चे टेस्ट का। टेस्ट हमें वो एनालिसिस कराता है कि जिससे पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, प्रेशर को कैसे फील करें, कितना टॉपिक कितना अच्छा हुआ है, क्या उस टॉपिक में कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, क्या तुम्हारी एक्यूरेसी डाउन जा रही है, क्या तुम क्वेश्चन बोल कुछ और रहा है समझ कुछ और रहे हो, उसने पूछा समुचित में से कौन सा नहीं है और वो तुम्हें नोट ही नहीं दिखाई दिया है। तो ऐसे ऐसे करने से, टेस्ट लगाने से हमें समझ में आती है, एनालिटिकल अप्रोच बढ़ती है। तो आप टेस्ट लगाइए जितना है चैप्टर। मैंने तो बच्चों को जब टाइम टेबल बनाना सिखाया, उस टाइम टेबल बनाने में मैंने बताया बच्चों को कि बेटा जब भी हो मंडे टू सैटरडे पढ़िए, मंडे टू सैटरडे, संडे इज रिवीजन डे। संडे जो है वो तुम्हारा रिवीजन डे होना चाहिए, उसमें रिवीजन करो जो मंडे टू सैटरडे चाहे पीसीबी में जो भी पढ़ाया है, और इस पैटर्न पर आधारित आपको चलना है। 3 टिप्स याद रखने हैं। पहला, आप जो पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाएं। दूसरा, पीवाईक्यू जरूर लगाएं, एनसीईआरटी बेस्ड लगाएं। और तीसरा, बच्चे जो भी कर रहे हो उसका एक टेस्ट जरूर दें। टेस्ट ये डिसाइड, अरे टेस्ट तो बॉडी का भी डिसाइड कर देता है। डॉक्टर साहब आप बनने जा रहे हो कि इंसान को क्या है, क्या सिचुएशन है, उसको क्या दवाई देनी है, ये टेस्ट ही तो डिसाइड करेगा। और टेस्ट अगर अच्छा नहीं हुआ, और टेस्ट अगर अच्छा है, क्या कमी है, उस पर हम तब काम करते हैं ना जब पता लग रहा भाई किस चीज की कमी है। भाई बॉडी के अंदर ये चीज की कमी है, अच्छा उसकी कमी कैसे पूरा होगी, वो किससे पता लगा? टेस्ट से। आज पूरी डॉक्टरी दुनिया टेस्ट पर आधारित है। पहले टेस्ट करा के लाओ तो हम तब जांचेंगे। ऐसे नाड़ी देख के तो कोई नहीं बताता ना। तो जैसे ये टेस्ट तुम्हारा आगे तुम्हारी जिंदगी के उस स्वरूप और उस पड़ाव और हर प्रतिदिन देखने को मिलेगा जब आप डॉक्टरी दुनिया में होंगे, ऐसे ये टेस्ट आपकी पढ़ाई हुई दुनिया, या यूं कह लो उस डॉक्टरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये वही टेस्ट है जो आपको एनालिसिस कराएगा। टेस्ट दें। तो बताइए एक बार सभी बच्चे, और जो पॉइंट्स हैं, अप्रोच हैं, वो 3 ही हैं। 3 टिप्स। पहला, सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। दूसरा, आप पीवाईक्यूज लगाओगे एनसीईआरटी बेस्ड। और तीसरा, सबसे बड़ा मुख्य टेस्ट लगाओगे चैप्टर वाइज जितना जितना होता जाए। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आप बेहतर समझे होंगे। इसी के साथ मैं जितेश पारासर आप सभी को ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।